राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। इस व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के दौरान अन्न और जल का त्याग किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सभी एकादशियों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था, क्योंकि वो अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए भी लाभकारी माना गया है। ये दोस्तों, जानते हैं कि इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। सभी एकादशियों का पुण्य इस एकादशी के व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों का नाश। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। जय व्रत मन को शुद्ध करने और संयम बनाए रखने की प्रेरणा देता है। दान का महत्व। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। ये दोस्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन अन्न और जल का त्याग करें। व्रत के समय भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करें। दिन में भजन कीर्तन करें। रात में पूजा करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर स्नान करने के बाद पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके बाद व्रत का पालन करें। जरूरतमंदों को अन्न और धन का दान करें। जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना और भी शुभ होता है। इससे साधक की सभी परेशानियां दूर होती हैं और मोक्ष मिलता है। ये दोस्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन फलों का दान करना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है और इसके प्रभाव से जातक के सभी रुके काम बनने लगते हैं। निर्जला एकादशी पर आप अनाज का दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा साधक के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जीवन में वस्त्र का दान करना सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए निर्जला एकादशी पर आप क्षमता अनुसार वस्त्रों का दान कर सकते हैं। भाग्य में वृद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में रखा जाता है, जो भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। ऐसे में पंखा, खरबूजा, गुड़, वस्त्र और छाता दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन पानी ग्रहण करना मना होता है, परंतु इस तिथि पर जल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप इस दिन एक मिट्टी के साफ कलश में जल भरकर उसका दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में जल के दान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतनी गर्मी में अगर आप किसी व्यक्ति को पानी पिलाते हैं, जहाँ मीठा जल पिलाते हैं, तो इसका पुण्य फल बहुत माना जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी पर जल भरे मटके का दान क्यों करना चाहिए।
निर्जला एकादशी पर जल भरे मटके का दान देना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की बढ़ती गर्मी से हर जीव परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप किसी प्यासे को जल भरे मटके का दान देते हैं तो उनकी आत्मा जल पीकर तृप्त हो जाती है और उस मनुष्य के मुख से निकली हुई कामना ईश्वर की वाणी होती है। ऐसे में जल भरे मटके का दान निर्जला एकादशी पर जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर अगर आप पानी भरे मटके का दान करते हैं तो आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और आपको जीवन में सुख समृद्धि और भव्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पौराणिक मानता है कि इससे आपके बुरे कर्म भी नष्ट होते हैं, आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके घर में अगर ग्रह क्लेश चल रहा है तो आपको जल का दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति का माहौल आ सके। इससे विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि ज्येष्ठ महीने में खासकर निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से मनुष्य और जीवों की आत्मा तृप्त होती है। खासकर अगर दान किए हुए जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इससे सेवन से शरीर के सभी रोगों का नाश भी होता है। निर्जला एकादशी पर आपको पशु पक्षियों के लिए भी पानी की जल की व्यवस्था करनी चाहिए, इससे भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भूलोक को छोड़ने के बाद यानी अपना शरीर त्यागने के बाद व्यक्ति दूसरे संसार में जाता है, जहाँ उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसकी आत्मा को अच्छा फल मिलता है। किसी को दान देने से आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। खास तौर पर जल और अन्न के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी को जल दान करने के बाद मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर आकर जल के लिए नहीं भटकती है, बल्कि उसकी आत्मा तृप्त रहती है। इसलिए कहते हैं कि जल का दान सबसे बड़ा दान होता है। जूते चप्पल का दान। निर्जला एकादशी पर जूते चप्पल का दान करना भी बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मोर पंख का दान। इस खास मौके पर मोर पंख का दान भी शुभ माना जाता है। ये दान अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। निर्जला एकादशी का व्रत शास्त्रों में बेहद शुभ माना गया है। ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसी मानता है कि इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा।